अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम किताब विद लर्न में। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे नर्सरी से मैट्रिक तक सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो फिर अब हम आज नर्सरी से स्टार्ट लेते हैं। नर्सरी की इंग्लिश बुक को देखते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे भी पहले, जब तक बच्चों आपको अल्फ़ाबेट्स का पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे पढ़ सकेंगे। अल्फ़ाबेट्स समझना और उनसे भी ज़्यादा उनकी साउंड्स की पहचान होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आज हम अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ साथ उनको याद भी करते जाना है, क्योंकि जब बच्चे को साउंड्स समझ आ जाती हैं तो फिर रीडिंग और राइटिंग उसके लिए ज़रा सा भी मसला नहीं रहती। उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पेज पे सारे अल्फ़ाबेट्स भी लिख लिए और साथ उनकी साउंड्स भी लिख लिए हैं और मैं वन बाय वन आपको पढ़ाती जाती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगी। आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है, सारी वीडियो देखनी है ताकि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की समझ आए। हम फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट लेटर है हमारा ए। ए की क्या साउंड होती है? ए। कई जगहों पे आ भी होती है, लेकिन जो असल में इसकी साउंड है वो है ए। ए। बी ब, बी ब, सी क, डी ड, ई ए। मोस्टली लोग समझते हैं, मोस्टली टीचर्स और पेरेंट्स यही समझते हैं कि ई की जो साउंड है वो ई है, जबकि ई की साउंड ई नहीं होती, ए होती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ए की भी ए बताई है और ई की भी ए बता रही हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो ए की साउंड ए है वो थोड़ा सा लंबा उसको करते हैं, ए। और जो ई की साउंड होती है वो ई ए। बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ आती है, ए और ई ए। इस तरह की आपको ये जो साउंड है वो देती है। एफ फ, जी ग, एच ह, ई आई की जो अब आवाज़ है वो ई होती है। अलिफ ज़ेर ये ई। आई की जो साउंड है वो असल में ई होती है। जे ज, के ख असल में ब्रिटिश एक्सेंट है, जबकि हम लोग मोस्टली इसको क पढ़ते हैं, के। लेकिन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, के ख और क। एल ल, एम म, एन न। ओ की साउंड ओ ही होती है। पी फ और प। क्यू ऐसे काफ दो नुक्तों वाला और साथ क्यू, प्यारी सी इसकी आवाज़ आती है, क्यू। आर र, एस जैसे सांप के चलने की आवाज़ नहीं होती स्टूडेंट्स, सांप जैसे आवाज़ निकालते हैं अपनी, एस की वो वाली साउंड होती है। टी ठ और ट। इसके बाद है यू को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। मोस्टली लोग समझते हैं कि यू य की आवाज़ देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। यू आ की आवाज़ देता है, जैसे यू फॉर अम्ब्रेला, अम्पायर, इस तरह से। और वी वाओ। हाँ जी। उसके बाद है डब्ल्यू वाओ, एक्स की आवाज़ देता है। वाई या की आवाज़ देता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे वाई फॉर यॉक होता है ना, वाई हमेशा या की आवाज़ देता है, जबकि यू जो है वो आ की आवाज़ देता है। और लास्ट जी ज की आवाज़ देता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट पेज और इस पेज की आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास सेव रहें और जब आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से उनसे हेल्प ले सकें। तो कल से हम इंशाल्लाह इंग्लिश नर्सरी क्लास की इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे और कम से कम मैं हाफ़ बुक ज़रूर कवर करवा दूँगी, क्योंकि फिर हमें बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स और सारी क्लासेस को देखना है। तो आप लोग उम्मीद है इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।